नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हर अल्टरनेट डे एंटोनियम साइनोनियम्स पढ़ते हैं। जैसे कि आज हमारी वन वर्ड की क्लास है, तो कल हमारे एंटोसाइन होंगे, फिर आइडियम एंड फ्रेजेस होंगे, फिर एंटोसाइन होंगे, फिर वन वर्ड, फिर एंटोसाइन होंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है जी। तो मोस्ट रिपीटेड जो एसएससी ने बहुत बार पूछे हैं एंटोसाइनो, वो सॉरी वन वर्ड, वो मैंने रखे हुए हैं। क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन कह रहा हूँ, वन वर्ड मैंने कुछ ज्यादा रखे हैं आज। उसके पीछे का रीजन है, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। ओके जी। तो जैसे कि पहला वर्ड है मेरे भाई, पहला वर्ड है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, मतलब एक तारों का समूह जो होता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम। स्टार्स का ग्रुप है जो कोई शेप बना ले और जिसका कुछ नाम हो। जैसे कि आप बोलो जी, इस तरीके से स्टार ने कोई अपनी शेप बना ली है ना। इस तरीके से स्टार ने अपनी कोई शेप बना ली है। आप बोलो जी, इस तरीके की कोई शेप है, आपने उसे कुछ नाम दे दिया है। तारों का कोई समूह है जिन्होंने अपनी कोई शेप बना ली है, ट्रायंगुलर शेप में जैसे ये है, उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार से रिलेटेड आएगा। अगर कहीं पे ग्रुप ऑफ स्टार्स करके कुछ आता है, तो आप उसको कॉन्स्टिलेशन बोलोगे। ये करेक्ट स्पेल्ट में भी पूछा जाता है। भाई थोड़ा बड़ा कर दे, कमेंट नहीं दिख रहे हैं जी। ओके, बिल्कुल। ओके, अगला मेरा वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर को कैसे याद करोगे? ये होता है जी बिना तैयारी के। बिना तैयारी के जो बात होती है उसे हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं। जैसे बिना तैयारी के अगर आप कोई कुछ भी कोई स्पीच देते हो, कोई प्रेजेंटेशन देते हो, बिना तैयारी के अगर वो है, तो उसे एक्सटेम्पर बोलेंगे। बिल्कुल सभी वन डे एग्जाम कोई भी हो इंग्लिश का, सबकी तैयारी हो जाएगी। इसको कैसे याद करोगे? एक्सटेम्पर मतलब एग्जाम टाइम पर। एक्सटेम्पर एग्जाम टाइम पर। एक्स मतलब एग्जाम, टाइम मतलब टाइम, पोर मतलब पर। पोर मतलब पर, टाइम मतलब टाइम, एक्स मतलब एग्जाम। एग्जाम टाइम पर। एग्जाम टाइम पर आपको लगता है मेरी तैयारी ही नहीं है। अभी आप कितनी भी तैयारी कर लो, एग्जाम पर टाइम पर आपको लगेगा मेरी तो तैयारी ही नहीं है भाई, मेरी तो तैयारी ही नहीं हुई। एग्जाम टाइम पर आपको अपनी तैयारी लगती ही नहीं है जी। आपको याद ही ये करने हैं अपनी लैंग्वेज में। आपको हिंदी तो मैंने बस समझाने के लिए ले आया हूं, आपको वहां पे हिंदी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको वहां पे हिंदी नहीं मिलेगी बिना तैयारी के। अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। कोई स्पीच है या प्रेजेंटेशन है जो आपने बिना बिना प्रीवियस तैयारी के की है, बिना किसी तैयारी के की है। अगला वर्ड हो जाता है मेरे भाई इटिनरी हो जाएगा, जिसका मीनिंग ये बहुत बार पूछा है करेक्ट स्पेल्ट में भी। करेक्ट स्पेल्ट में भी इसे बहुत बार पूछा गया है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि आप यहां से इनको अगर लिख लिख के याद करोगे ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं एक्सटेम्पर को कैसे याद करोगे। EXTEMPORE। एक्सटेम्पोर मतलब एग्जाम, एग्जाम टाइम, एग्जाम टाइम पर। एक्सटेम्पोर मतलब एग्जाम टाइम पर। तो हमें लगता है हम तो बिना तैयारी के हैं, हम तो बिना तैयारी के हैं। तो आपका इससे करेक्ट स्पेल्ट हो गया, इससे इसी तरीके से आपका रिवीजन भी हो गया। ये होता है बेस्ट तरीका रिवाइज करने का वन वर्ड को। मैं इसी तरीके से करता था। बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, आपके कमेंट से दिखता है। जैसे आप सजेशन देते हो उससे लगता है आप मेरे से भी ज्यादा समझदार हो। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड आया है मेरे भाई अटेनरी को कैसे याद करोगे? IET मतलब ईट, ईट समझते हो। और नारी मतलब स्त्री।
विमेन। इटिनरी का मतलब हो जाता है कार्य यात्रा का कार्यक्रम। एक यात्रा का आपका शेड्यूल क्या है? अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। जैसे कि आप यहां से जाते हो कश्मीर, तो आप प्लान बना रहे हो, यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली हमें ये शॉपिंग करनी है, वहां से हम जो भी आप ट्रेन से जाएंगे, हमारी ट्रेन जालंधर होती हुई जाएगी, वहां फिर हम रुकेंगे, वहां एक दिन घूमेंगे, वहां से हम दूसरी ट्रेन लेंगे, फिर बस लेंगे, हमको कश्मीर में ये घूमना है, यहाँ यहाँ घूमना है। आपका पूरी यात्रा का जो क्रम है उसे बोलते हैं। याद कैसे करो? याद ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, आप बोलो, आप नारी से बोलो, हे स्त्री। आप नारी से बोलो कि भाई हम ना, आप सिर्फ उससे इतना बोल दो, कल हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो कल मूवी देखने जाने पे ही उसका उसका प्लान तैयार हो जाता है। कल मूवी देखने जाना है तो कल ब्रेकफास्ट नहीं करना है, कल हल्का ब्रेकफास्ट करना है। घर से कुछ हैवी खा के नहीं जाना है, मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी देखने जाते में घर से निकलते ही उसकी प्रिपरेशन है। ईटनरी मतलब ईट नारी को क्या क्या खाना है, यात्रा में उसकी लिस्ट होती है, उसे खाना क्या क्या है, उसे खाना क्या क्या है। घर से निकलते ही मेरे को चिप्स कुरकुरे लेने हैं, जो भी उन्हें पसंद होगा ये लेने हैं। ये लेने के बाद फिर जैसे ही आप उसमें बैठेगी बस, जो भी गाड़ी वगैरह है, गाड़ी में बैठने के बाद फिर गाड़ी में बैठने के बाद फिर जी वहां हॉल में पहुंचेंगे तो पहले कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे कुछ खिलाओ। खिलाओ जी कुछ, पाव भाजी खिला दो। पाव भाजी खिलाने के बाद टिकट, टिकट के साथ पहले पहले कुछ खाने के लिए ले लो। क्या खाने के लिए ले लो? खाने के लिए ले लो पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक मूवी से पहले आ जाएंगे, खाओ जी। पॉपकॉर्न के बाद फिर उसका प्लान है, लंच में मुझे खाना है हॉट डॉग बर्गर, वो क्या बोलते हैं उसे, जो क्या बोलते हैं, किंग करके जो नाम है भाई उसका, उसे वो खाना है। मूवी खत्म होने के बाद फिर उसका स्पेशल प्लान है, छोले भटूरे खाने हैं मुझे, छोले भटूरे खाने हैं। और फिर वापस टाइम घर का भी प्लान है, मुझे घर जाके सब्जी नहीं बनानी है, मुझे सब्जी यहाँ से पैक करा के ले जानी है। उसका पूरा का पूरा खाने का प्लान होता है, यात्रा में उसे क्या क्या खाना है। इटिनरी को देखोगे, ईट नारी, स्त्री क्या क्या खाएगी यात्रा के लिए, उसका पूरा प्लान होता है, पूरा प्लान होता है कि नहीं होता है? तुम्हें बता दो, तुम्हें कसम है अपने यारे प्यारे के, हे लड़कियों, हे स्त्रियों, क्या तुम खाने जब कहीं बाहर जाते हो तो खाने का प्लान बनाते हो ना, कि तुम सबसे पहले पूछते हो यहाँ फेमस क्या है, यहाँ फेमस क्या है? पिज्जा रह गया, बताओ जी। बताओ, तुम सच बताओ, क्या तुम्हारा रहता है प्लान या नहीं रहता है? आप बोलोगे जी रहता है, तो इटिनरी हो जाएगा ईट नारी। नारी क्या क्या खाती है, अपनी जर्नी की पूरी लिस्ट बना लेती है। जर्नी की लिस्ट कोई बोलते हैं, आपका प्लान है, जर्नी का रूट है। उस रूट पे दिल्ली पे मेरे को, दिल्ली में पिज्जा खाना है, और मेरे को एरोप्लेन में जो है वो खाने, कुरकुरे खाने हैं, और हॉट डॉग भी खाना है कहीं पे। मतलब पूरा का पूरा प्लान इनका फिक्स होता है। बताओ है ऐसा? नहीं है जी, ठीक है। तो इटिनरी याद रह जाएगा, ईट नारी। नारी क्या क्या खाती है, वह पूरी लिस्ट बना लेती है, उस पे रूट पे क्या क्या खाना है, जहां उसे जाना है वहां उसे क्या खाना है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते, बाकी आपकी मर्जी है। आपको मेरी बातें कुछ लोगों को इरिटेट भी कर रही हूँ, इसका मतलब है वो फिर अपना बिना क्लास लिए नोट से खुद से भी याद कर सकते हैं। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद जी। टाइम ही नहीं मिलता प्लान करने का, सब मिल जाता है जी, तुम कुछ भी कर सकते हो। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद का मतलब है आप अनड्यू फेवर कर रहे हो, जो फेवर डिजर्व नहीं करते हैं वो कर रहे हो अपने 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 खुद के मतलब लोगों को। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथनकिन। किथनकिन होता है सगे संबंधी, अपने सगे संबंधियों को अनड्यू फेवर देना। जैसे कि मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी मानोगे राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बना है, हमारे श्रीमान पप्पू जी नहीं बने हैं राजनीति के लिए, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती उसे थोपा हुआ है, वो नेपोटिज्म है।
और वही कारण है कांग्रेस का इतना पतन होने का, और वही कारण है बीजेपी का इतना ऊपर उठने का, क्योंकि कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन ही नहीं है। और ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। स्ट्रांग ऑपोजिशन का ना होना देश के लिए खतरनाक है। स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए, पार्टी कोई भी सत्ता में रहे, लेकिन ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जैसे कि हमारे श्रीमान पप्पू जी को बहुत ज्यादा उन्होंने वो अयोग्य होते हुए भी उनको मतलब पद वद दे रखे हैं, उनको ही मुखिया बना रखा है। ठीक है, नेफ्यू से भी देख सकते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। कॉल का मतलब हो जाता है मेरे भाई झुंड में, ग्रुप में बहुत सारी मछलियां चल रही हैं। जी जी, बताओ जी। शॉल का मतलब हो जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक बहुत सारी मछलियों का झुंड है, एक साथ तैर रहा है। आपने देखा हो ना, बहुत सारी मछलियां एक साथ इधर चली जाती हैं, फिर इधर चली जाती है, फिर इधर चली जाती है, फिर इधर चली जाती है, उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हो भाई, हमारे गांव पे नहर है, तो हमने ये चीज नोटिस की थी कि जैसे जो वहां गरीब लोग रहते थे। हाँ जी, जी बिल्कुल। जी रौनक जी, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद रौनक जी। ओके, जो अब मैं जैसे कि आपको बताऊं, वहाँ जैसे हमारी जब नहर उतरती है, नदी नहर उतरती है, तो मछलियां होती हैं। जब मछलियां होती है, तो जो आसपास के लोग रहते हैं ना, वहाँ जो लोग मजदूर टाइप जो रहते हैं, वो उनके पास नेट नहीं होता मछली पकड़ने के लिए, तो वो क्या ले आते हैं, वो घर से कपड़ा ले आते हैं, जैसे कि किसी लेडीज की साड़ी ले आएंगे, और साड़ी लाके, और दो लोग उधर से साड़ी को पकड़ेंगे, एक लोग ने ऐसे साड़ी को चौड़ा के उधर से पकड़ा, एक ने उधर से पकड़ा, और ऐसे पानी में फिर वो साड़ी से पानी निकल जाता है, मछली पकड़ते हैं। ये मैंने देखी है, ये मैंने देखी है। हाँ बिल्कुल, अमित शाह के बेटे पर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सब पे लगेगा। कांग्रेस वालों ने सुन लिया तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। तो अब आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि झुंड में अगर एक मछली को आप शॉल से नहीं समझ पकड़ सकते। शॉल आपने देखा है सर्दियों में ऐसे बड़े कपड़ा जो मोटा सा ओढ़ा जाता है, उसे शॉल बोला जाता है। किस किस के वहां शॉल बोलते हैं, शॉल मतलब एक चादर टाइप का होता है, और उसको आप ऐसे कपड़े को ओढ़ते हैं सर्दियों में। जी हाँ, किस किस को पता है कि ऐसे कपड़े को ओढ़ते हैं, ऐसे शॉल होता है। तो ऐसे आप, हाँ जी, हम मच्छरदानी से भी पकड़ते हैं, बिल्कुल सही बोले हो आप, मच्छरदानी से पकड़ते हैं। हाँ, मच्छरदानी से पकड़ते हैं। तो आप ऐसे शॉल से, आप शॉल से ऐसे पकड़ सकते हो, मच्छरदानी से भी पकड़ते हैं। आप ऐसे शॉल से भी मछलियों को पकड़ सकते हो, अगर मछलियां झुंड में है, ग्रुप में है। आप ऐसे ही नहीं याद कर सकते। कॉन्स्टिलेशन बाई ग्रुप ऑफ स्टार्स है, एक्सटेम्पोर एग्जाम टाइम पर आपको लगता है मेरी तैयारी नहीं, इटिनरी का आप देखोगे, ईट नारी, खाने के लिए नारी, पूरा जर्नी का प्लान बना देती है। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बेसिक वर्ड है। शॉल से आप मछलियां पकड़ सकते हो, ग्रुप में अगर मछलियां बह रही हैं तो। हम्म, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, वो गलती से हो गया। अगला वर्ड है मेरे भाई टीटो टाइलर, का मतलब हो जाता है जो शराब बिल्कुल नहीं पीता है, जो बिल्कुल शराब ना पिए, पूर्णतः मद त्यागी। आप मेरा नाम ले सकते हो सीधा सीधा, जो शराब को टच भी ना करे, जो शराब को टच भी ना करे उसे हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, ओढ़नी, ओढ़ली, सुंदरिया, वो गाना है। टीटो टेलर मतलब टी चाय होती है, चाय, तो मतलब को, टेलर मतलब बोलने वाला। जो नाइट पार्टी में बोल दे मेरे लिए तो चाय ले आओ। टीटो टेलर, टी को टेलर, टी को कहने वाला। नाइट पार्टी चल रही है, शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी चल रहा है जी, तो उसे टीटो टेलर, टी को बोलने वाला, चाय को कहने वाला। हाँ, चाय को कहने वाला, उसे हम बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे। भाई बिल्कुल याद करना है, ये ही याद नहीं करना है, इस वर्ड को समझना है, इस वर्ड को समझना है।
आपको ये वर्ड मिलेगा, वहां पे आप अगर आप समझ जाओगे टीटोटैलर मतलब जो चाय जो बिल्कुल शराब नहीं पीता है, तो क्या आपको हिंदी में पता है चाय मतलब शराब नहीं पीने वाला, हिंदी में पता है शराब नहीं पीने वाला, तो आप पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक आप समझ नहीं जाओगे? क्या ये याद करने वाली चीज है? क्या ये रटने वाली चीज है? मुझे तो नहीं लगता रटने वाली चीज है। इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी कि आप इतना समझ सको। आप पर्सन एक व्यक्ति जो कभी नहीं कहता है, जब कभी नहीं लेता है अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब की ड्रिंक्स जो कभी नहीं लेता है, जो कभी नहीं लेता है, तो इतना तो आप समझ जाओगे। मैं बोल रहा हूं हिंदी में, टीटोटैलर मतलब जो कभी शराब ना पिए, जो कभी शराब ना पिए। ठीक है, तो क्या आप इंग्लिश में इतने में नहीं समझ सकते? इतना तो कोई भी समझ जाएगा यार, इतना तो कोई भी 5वीं क्लास के अगर बच्चे को भी आप ये दो भाई इसका क्या मतलब है, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, जो नेवर टेक्स कभी नहीं लेता है अल्कोहलिक ड्रिंक, जी, तो इतना तो कोई भी समझ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसको याद करने की जरूरत है, आपको इस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। टीटोटैलर टी को बोलने वाला, चाय को बोलने वाला, जो कभी भी अल्कोहल की बात हो वो कह दे मुझे तो चाय ले आओ, मेरे लिए चाय ऑर्डर कर दो। अनार्की का मतलब हो जाता है मेरे भाई अराजकता, मतलब कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। अनार्की मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। अब याद कैसे करोगे? आर्की मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को मैंने बोला था। क्रेसी और आर्की मैंने दो वर्ड बोले थे, रूट वर्ड में आपको पढ़ाए थे। एक तो क्रेसी वर्ड हो CRACY, ये गवर्नमेंट के लिए आता है, और एक ARCY गवर्नमेंट के लिए आता। अब इसको याद करो, ए ना, ना मतलब नहीं, और आर की मतलब गवर्नमेंट। ए गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं। जहां गवर्नमेंट ना हो, जहां गवर्नमेंट ना हो, तो अ सिचुएशन इन अ कंट्री और या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जहां नहीं है कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। अनार्की, ए ना आर्की, ए ना आर्की, आर्की मतलब गवर्नमेंट होता है। ARCHY गवर्नमेंट के लिए आता है, क्रेजी गवर्नमेंट के लिए आता है। तो ए ना नहीं है, ना मतलब नहीं है, इस तरीके से आप देख सकते हो। एक्वेटिक हो जाता है मेरे भाई जल से संबंधित, कोई जलीय प्राणी हो तो उसे एक्वेटिक बोलेंगे। एनिमल और प्लांट गोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जलीय है, कोई जानवर है या कोई पौधा है जो जल में रहता है, उसे बोल देंगे। कुआं कौन कौन जानता है? कुआं हर कोई जानता होगा, वेल, कुआं, कौन कौन जानता है कुआं? कौन कौन कुआं जानता है? कुआं कौन कौन जानता है? कुएं में क्या आता है? कुएं में क्या मिलता है? और टिकना कौन कौन समझता है? टिकना मतलब समझते हो? टिकना, टिकना समझते हो? टिकना, भाई साहब, मतलब क्या ही बोले, बस कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से और आप लोगों को घना बुरा लग जाएगा। मतलब ये डिसीजन तक आपको नहीं ले पा रहे हो कि जी मैं नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं। अरे भाई क्यों टाइम वेस्ट करना है तुम्हें नोट्स बनाने के लिए? अगर आपको एग्जाम देना है तो नोट्स मत बनाइए, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, PDF निकलवा लीजिए। 2 रुपए के पेज पे आपको एक क्लास के नोट्स मिल रहे हैं, 2 रुपए के पेज खर्च करने पर 2 रुपए में 3 रुपए में आपकी एक क्लास की प्रिंट आउट निकल जाएगा। और अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएशन हो या आप अभी आपकी 12th भी नहीं हुई है, आपको अभी उससे पहले तैयारी करो, तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए यार। ये तो कम से कम आप खुद डिसीजन ले सकते हो जी नोट्स, मतलब छोड़ो यार। एक्वेटिक देखो, कुआं होता है, कुआं मतलब जिसमें पानी होता है, कुआं। और टिक मतलब बैठना, रुकना, बैठना, जैसे मैं यहाँ ऐसे आके बैठ जाऊं, टिक मतलब बैठना, एक्वेटिक। एक्वाटिक, एक्वाटिक जो कुएं में टिके, जो कुएं में बैठे, जो कुएं में रहे,
कुएं में पे तो पानी होगा, तो कुएं में तो भाई मेंढक रहेगा, कुएं में तो कुछ जल के पौधे हो सकते हैं, कुएं में तो मछलियां हो सकती हैं, कुएं में तो कुछ सांप हो सकते हैं। और एक्वा करके, एक एक्वा जो वर्ड है रूट वर्ड है वाटर के लिए, एक्वा मतलब रूट वर्ड है वाटर के लिए। एक्वा मतलब इसको देखो, एक कुआ, कुएं में क्या मिलेगा, कुएं में पानी मिलेगा जी, कुएं में तो पानी मिलेगा जी। तो एक्वेटिक हो जाएगा मेरे भाई, कुएं से, जल से संबंधित है, जल से। अगला वर्ड है मेरे भाई ब्लास्फेमी का मतलब हो जाता है आप ना, आप क्या कर रहे हो, आप किसी धर्म या धर्म के भगवान के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जी, गलत शब्दों का। ब्लास्फेमी इसको बोलेंगे, कैसे याद करोगे, बी लाश, फेमी को थोड़ा सा रिलेट कर दो, फेंकी, ब्लास्फेमी बी लाश फेंकी, जहां तुमने लाश फेंक दी हो। जैसे कि कोई हिंदू किसी मस्जिद में जाकर कोई लाश फेंक दे, या कोई मुस्लिम मंदिर में जाकर लाश फेंक दे, तो वहां पे तो आपने भगवान का अपमान किया है। तो भगवान का या किसी धर्म का अपमान करना ब्लास्फेमी हो जाएगा, ब्लास्फेमी हो जाएगा, ब्लास्फेमी हो जाएगा। प्रिंट आउट 10 रुपए लगता है भाई, अगर 10 रुपए जब लगता है जब तुम एक प्रिंट निकलवाते हो, है ना, जब एक प्रिंट निकलवाते हो। पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको बोलो भाई मेरे को प्रिंट आउट निकलवाने, फोटो कॉपी से भी इजी होता है प्रिंट आउट, आप उसे भेजोगे 2 रुपए कॉपी निकलवा देगा। इकट्ठे 5 क्लास के 6 क्लास के एक साथ निकलवा लिया करो। ब्लास्फेमी हो जाएगा मेरे भाई, लाश फेंकी, आपने लाश फेंकी है कहीं धार्मिक जगह पर, आपने किसी धार्मिक जगह पर लाश फेंकी है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, आप ना किसी धर्म को, किसी धर्म को का अपमान कर रहे हो। हाँ, मैंने ये भी पहले कराया था, ब्लास्फेमी, बिलासपुर में गॉड के खिलाफ फहमी, गलत फहमी फैलाई गई, गॉड को अपमानित किया गया, ऐसे भी कर सकते हैं। बुकेट हो जाता है मेरे भाई गुलदस्ता, बुकेट देते हो ना, बकेट देते हो किसी को, आप गुलदस्ता नहीं देते हो, फूलों का गुलदस्ता ही तो सबको पता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है, दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। बुके, इसे बुके बोलते हैं, टी इसमें साइलेंट होता है, सॉरी मैं टी पढ़ गया, सॉरी जी सॉरी, क्योंकि अंग्रेजी है ही ऐसी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बुके ही से बोलते हैं, बुके, टी इसमें साइलेंट है, टी को पढ़ा नहीं जाएगा। आप बुके देते हो ना किसी को, बुके, भाई आप किसी के बर्थडे पे, किसी की एनिवर्सरी पे, किसी इस पे आप बुके वगैरह देते हो, बुके कि भाई लो जी बुके हम दे रहे हैं, तो बुके हो जाता है गुलदस्ता वगैरह आप देते हो, सबको पता है इसका तो, ठीक है जी। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड हमारा आप देखेंगे, एक बार बताएंगे, एक बार सारे वर्ड्स आप देख लो। कैरवन हमारा अगला वर्ड है, CARAVAN, जिसका मतलब होता है काफिला। तेरे यार दा काफिला, आपने एक पंजाबी सॉन्ग भी सुना होगा, आपने एक पंजाबी सॉन्ग सुना होगा, तेरे यार दा काफिला, काफिला करके एक सोना गाना भी है। आप इसमें देखोगे, इसको आसान करना बहुत आसान है, कार है और वैन है। जब आप कहीं चल रहे हो, जा रहे हो, तो आपके साथ बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी वैन चल रही हैं, इसका मतलब हाउस है, शेल्टर है, जिप्सीज का ग्रुप ऑफ पीपल है, ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट। काफिले का मतलब है बंजारे लोग एक साथ नहीं चलते, उनका कारवां जाता है। कैरवैन मतलब कारवां नहीं जाता, कि भाई कारवां जा रहा है। जब, हाँ जी, रावण का काफिला, हाँ, कारवन, रावण ऐसे भी देख सकते हो, कैरवैन, रावण का कार, रावण की कारों का काफिला जा रहा है। जो जिप्सी बोला जाता है मेरे भाई, इनको बोला जाता है बंजारे। रेगिस्तान में, रेगिस्तान में जो होते नहीं बंजारे, तो आप समझते होंगे, हाँ, ग्रुप में बहुत सारे लोग चलते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं, उन्हें बोला जाता है। कन्वे का मतलब हो जाता है मेरे भाई, कॉन्वॉय होता है वो, उसका मतलब होता है जब आप किसी को ड्रॉप करने जा रहे हो।
कैटलॉग हो जाएगा मेरे भाई ग्रुप के बुक्स की सूची को बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आज लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैटलॉग हो जाएगा मेरे भाई सूची है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स है, बुक्स की कंप्लीट लिस्ट है, उसे कैटलॉग बोला जाता है। जैसे कि अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, आप एमटीएस की कर रहे हो, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, आप सीपीओ की कर रहे हो, आप सीएचएसएल की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है आप उसकी एक लिस्ट बना लो, तो वो आपकी कैटलॉग है। आप सीजीएल की, तो आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहे तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, भाई मेरे को ये वाली बुक यहाँ पढ़नी है, ये वाली बुक यहाँ पढ़नी है। जैसे कि लक्ष्मीकांत बहुत फेमस बुक है, ठीक है। हाँ, ऐसे देख सकते हैं कारवन सौ का जो कौरव 100 थे तो उनका पूरा पूरा काफिला चलता था, उनका पूरा का पूरा काफिला चलता था, ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी अच्छा आइडिया। कारवो कौरवो कौरव, कौरव का पूरा काफिला चलता था, 100 लोग थे एक साथ, काफिला चलता था उनका। कैटलॉग मैंने आपको बता दिया। अगला वर्ड है एंटमोलॉजी। देखो एंटो मतलब कीट आ जाता है, आंट मतलब चींटी होती है, तो एंट मतलब आंट का सेंस दे रहे, लॉजी मतलब स्टडी हो जाता है। लॉजी एक हमारा रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टडी से, लॉजी मतलब स्टडी से होता है, लॉजी मतलब स्टडी। तो एंटमोलॉजी हो जाएगा मेरे भाई, आप ना स्टडी कर रहे हो इंसेक्ट्स वगैरह की, किसकी, इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को बोला जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कल आपकी वोकैब की क्लास ऑफ रहेगी, है ना। मैं आपको बता देता हूं, कल आपकी वोकैब की क्लास इवनिंग वाली नहीं हो जाएगी। ग्रामर की क्लास टाइम पर होगी, बिल्कुल टाइम पर होगी, लेकिन वोकैब की क्लास आपकी कल ऑफ रहेगी। ठीक है जी मेरे भाई, ओके। एपिलॉग हो जाता है मेरे भाई उपसंहार, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। उपसंहार समझते हो, उपसंहार का मतलब है किसी भी बुक में, प्ले में, किसी भी चीज के अंत में जो आप स्पीच देते हो ना, कि जैसे कि कोई प्रोग्राम चल रहा है तो आप एक स्पीच दो, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने, जैसे मैं भी क्लास में बोलूं, भाई जी थैंक यू आप क्लास से जुड़े, आपसे कल मिलते हैं, उम्मीद है आपने भी क्लास को एंजॉय किया होगा और आपने चीज़ों को समझा होगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद। तो ये जो मैं बोलता हूं ना, ये सब मेरा उपसंहार है, ये एपिलॉग है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे मेरे भाई, आप ही लोग, एपिलॉग मतलब आप ही लोग, भाई हम जो कुछ हैं आप लोगों की वजह से ही तो हैं, हम जो कुछ भी हैं हम आप लोगों की वजह से ही तो हैं, आप लोगों की वजह से ही है। हाँ, आपकी गलती से ऑफ थी जी, गलती से आपकी कल ऑफ थी, है ना, वो आपके बैच में शेड्यूल नहीं करी थी। कंक्लूजन आप इधर देख सकते हो, शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, किसी प्ले के एंड में। जैसे मैं आपसे बोलूं, भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास को ज्वाइन किया और उम्मीद है आपने सेशन को पसंद किया होगा, कोई गलती सलती हुई हो तो जी सॉरी, ऐसे करके मैं जाता हूँ, वो उपसंहार है, वो एपिलोग है। तो हम बोलो भाई हम आप लोगों की वजह से, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। फैटल हो जाता है कोई चीज ना घातक है, घातक है, कैसे याद करोगे, फैट अल, फैट मतलब चर्बी, ऑल मतलब सभी के लिए, चर्बी सभी के लिए घातक होती है। हाँ, लोग जो होती है स्पीच के, LOGUE जो आता है एक रूट वर्ड है, ये आता है स्पीच के लिए, एपिलोग जो एंड में स्पीच दी गई है। फैटल मतलब फैट ऑल, सारे मोटे घातक होते हैं। अगर आप मोटे के ऊपर बैठ गए, नहीं कल, कल सैटरडे ना, कल फ्राइडे सैटरडे, बता कल फ्राइडे सैटरडे, अरे भाई बता दे कल फ्राइडे सैटरडे, कल फ्राइडे, कल क्लास ऑफ नहीं होगी, सैटरडे में ऑफ रहेगी, कल क्लास टाइम से होगी, क्लास सैटरडे में ऑफ रहेगी, है ना, सॉरी मुझे सैटरडे में काम है, कल क्लास होगी। तो फैटल मोटे सारे, भाई फैट जो होती है ना, चर्बी तो सभी के लिए घातक होती है,
घातक होती है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी मौत हो जाए, आपके ऊपर बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ जाए। आप सोचो हमारे ऊपर ही बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ जाए, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ जाए हमारे ऊपर, तो हम भी भाई फिर तो हमारी मौत नजदीक ही है। मोटे लोग घातक होते हैं, उनकी चर्बी, मोटा होना घातक होता है, उसकी चर्बी आपकी जान ले सकती है। फैटल मतलब फैट ऑल, नहीं सैटरडे क्लास ऑफ रहेगी। फैटल मतलब फैट ऑल, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कॉजिंग और क्या, कॉज और एंडिंग इन डेथ, जिसकी वजह से भाई मौत हो जाए। आइकोनोक्लास्ट हो जाता है मेरे भाई जो किसी भी धर्म समुदाय को ना मानना, मतलब मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे। मूर्ति तोड़ने वाला, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, जो पॉपुलर बिलीफ या इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता हो। जैसे खिजली को बोला जाता है, खिलजी ने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी थी, मंदिर तोड़े थे। तो इसको देखो, आइकोनोक्लास्ट को मतलब आई मतलब मैं, कौनो क्लास उसकी, भाई वह कोई जो किसी दूसरे धर्म को हानि पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, वह किसी धर्म का हो ही नहीं सकता। कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म को हानि पहुंचाना तो नहीं सिखा सकता। अगर किसी धर्म में यह सिखाया गया तो इसका मतलब आपने उस धर्म को सही से समझा ही नहीं है। धर्म सारे अच्छे हैं, दुनिया में कोई भी धर्म गलत नहीं है। ये धर्म के ठेकेदारों ने आप लोगों को गलत धर्म को समझा के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, गलत धर्म को आपको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। धर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो कभी दूसरे धर्म का विरोध कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता विरोध। तो वो मैं मानता हूं वो किसी धर्म का हो ही नहीं सकता। आइकोनोक्लास मतलब मेरी नजर में वो कोई क्लास का नहीं है, वो किसी क्लास का, किसी धर्म का नहीं है। हाँ जी, वो किसी धर्म का नहीं है, वो किसी धर्म का नहीं है। ठीक है, आइकोनोक्लास हो जाएगा मेरे भाई। आइकोनोक्लास ऐसे देख लेंगे भाई, जो किसी धर्म, जो मतलब जो किसी धर्म का नहीं है, दूसरे के धर्म को तोड़ रहा है, मतलब वो अपने धर्म का भी नहीं है। वो दूसरे के धर्म को हानि पहुंचा रहा है, इसका मतलब है अपने धर्म को भी हानि पहुंचा रहा है। उसने दूसरे के धर्म को कम हानि पहुंचाई, अपने धर्म को ज्यादा पहुंचाई है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, ऐसे देख सकते हो। सैक्रिलीग का मतलब हो जाएगा मेरे भाई पवित्र, अपवित्रीकरण। आप पवित्र चीज को क्या कर रहे हो, उसकी पवित्रता भंग कर रहे हो। वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सैक्रेड। एक वर्ड होता है सैक्रेड, सैक्रेड होता है पवित्र, SACRED। एक होता है स्केर्ड, SCARED। स्केयर मतलब डरावना, स्केर्ड तो हो जाता है डरावना, ये तो हो जाता है डरावना। और सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ये होता है पवित्र। तो सैक्रेड देखो, आपने सैक्रेड चीज को लीक कर दिया है, लीक, पेपर लीक, पेपर को खराब कर दिया, पेपर लीक। अगर बॉटल लीक तो भाई आपका जो भी पानी, कोई भी चीज है वो खराब हो जाएगी। कोई भी चीज अगर लीक होगी तो खराब होगी, आप मुझे बताओगे? कोई भी चीज अगर लीक होगी खराब होगी या नहीं होगी? हाँ, ऐसे भी देख सकते हो, ये भी अच्छा आइडिया। कि सैक्रेड पवित्र खीर थी और उसमें आपने लेग डाल दिए हैं, लेग पीस डाल दिए, तो आपने तो खीर को, प्रसाद को दूषित कर दिया है। आपने तो खीर को, प्रसाद को दूषित कर दिया है। हाँ जी, बताओ जी, बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? सर सारे याद करने हैं? नहीं, सारे याद कर, नहीं, एक आध याद कर लेना बस। क्योंकि एसएससी कुछ है थोड़ी ना, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो क्या है, उसमें 4 वर्ड याद कर लो, एक आ जाएगा उसी में से। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं मेरे भाई। भाई थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ, ग्रो अप हो जाओ यार। सारे याद सिर्फ ये नहीं करने, बहुत सारे याद करने हैं। आप इंस्पेक्टर बनोगे, आप एमटीएस निकालोगे, आप टीचिंग एग्जाम में जाओगे। गवर्नमेंट जॉब कोई खेल नहीं है मेरे भाई, आजकल कोई खेल नहीं है। बहुत बहुत हिम्मत का खेल है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना आजकल, बहुत मेहनत चाहिए। इतना इजी होता ना, एक क्लास में खत्म हो जाते तो सबके पास गवर्नमेंट जॉब होती।
बताओ, है ना? ये भी याद नहीं करने, बहुत सारे याद करने हैं। ठीक है, तो भाई सेक्रेट चीज में, कोई पवित्र चीज में आपने लेग डाल दिया है, लेग पीस डाल दिया आपने, उसको भंग कर दिया है। अमेच्योर। एमेच्योर होता है मेरे भाई, देखो मैच्योर सबको पता है, कौन कौन यहाँ पे नहीं जानता मैच्योर का मीनिंग? मैच्योर का मतलब जो समझदार है, मैच्योर। मैच्योर मतलब समझदार है। नहीं, आपको लगभग 1000 वन वर्ड, 1000 इडियम फ्रेज और एंटोसाइनो मिला के टोटल वर्ड आपको 2000 याद करने पड़ेंगे। 2000 वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग वो एंटोसाइनो सब में आ जाएंगे, करेक्ट स्पेलिंग में आ जाएंगे, वो आपके फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए यूज आ जाएंगे, और वो आपके क्लोज टेस्ट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं एंटोसाइनो सिर्फ एंटोसाइनो मांगे, एंटोसाइनो आपकी हेल्प करेंगे फिलिंदा ब्लैंक्स में, एंटोसाइनो आपकी हेल्प करेंगे क्लोज टेस्ट में, एंटोसाइनो आपको पैसेज को समझने में हेल्प करेंगे, एंटोसाइनो आपको हेल्प करेंगे ग्रामर के जो सेंटेंस है उन्हें समझने में। बिल्कुल। बताओ, मैच्योर सबको पता है, तो ए लगा के हम ऑपोजिट बनाते हैं। एमेच्योर हो जाएगा शौकिया व्यक्ति है, जो कोई काम ना मन से करता है, शौक से। अब देखो ये दो मैंने क्यों लगाए हैं, एक बार एसएससी ने ये वाला एक्सप्लेनेशन दिया है, वन हु प्लेज फॉर प्लीजर, जो खेलता है आनंद के लिए, रेदर देन एज अ प्रोफेशन, जो प्रोफेशन के लिए नहीं खेलता, बस मजे के लिए खेलता है। अ पर्सन हु इज नाइदर एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, ना तो जिसको बहुत ज्यादा अनुभव है ना तो प्रोफेशनल है। अमेच्योर के दो मीनिंग है, एक तो शौकिया व्यक्ति है और एक अनुभवहीन व्यक्ति को भी अमेच्योर बोलेंगे। जिसको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है वो भी अमेच्योर है, और जो शौक के लिए कोई काम कर रहा है वो भी अमेच्योर में जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड है एमनीसिया, मतलब भूलने की बीमारी होती है। एमनीसिया भूलने की बीमारी। किस किस ने गोलमाल 3 मूवी देखी है? गोलमाल 3 मूवी किस किस ने देखी है? जिसमें जो हमारे क्या नाम है इनका, जॉनी लीवर जी, उनको बीमारी होती है भूलने की। भूला, ऐसे करते हैं ना वो, भूला। जॉनी लीवर एक चैन होती है, उसको रख के भूल जाता है ना? तो एमनीसिया को हम वहीं से याद करेंगे। ए मनी, मनी सिया, जो पैसे को देख के भूल जाए कि उसने पैसा कहाँ रखा था। जी, एमनीसिया, ए मनीसिया। या ऐसे देखो, सिया पैसा रख के भूल जाती है। सिया नाम की लड़की है, कोई सिया नाम की लड़की है। कौन से नाम की लड़की है मेरे भाई? लड़की का नाम है सिया। कुछ नहीं दिख रहा, कलर कौन सा लूं इस पे जो अच्छे से दिखे? क्या ये कलर दिख रहा है, ये वाला? ये वाला दिखेगा। कोई सिया नाम की लड़की है, सिया नाम की लड़की है, ये भी नहीं दिख रहा। ये वाला चमक रहा है, ये देखते हैं। ये वाला चमक रहा है। कोई सिया नाम की लड़की है, मनी को रख के भूल जाती है। एमनीसिया, ए मनीसिया, ए मनीसिया, मनी को रख के सिया भूल जाती है। तो भूलने को बीमारी को बोलते हैं अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अगला वर्ड है एमनेस्टी। इसको देखेंगे, ए मनी से टाई, टी टाई समझते हो? टाई अप, टाई अप समझते हो? लोगों के बीच समझौता हो गया है, टाई अप हो गया है। लोगों के बीच समझौता हो गया है, टाई अप हो गया है। आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो। ये सही चमक रहा है, ये सही चमक। एमनिस्टी का मतलब होता है भाई राज क्षमा। आपको किसी अपराध के लिए क्षमा कर दिया गया है। एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबर्टिंग समवन। ऑफिशियली आपको पार्डन कर दे, या आपको लिबर्टी मतलब आजादी दे दे। ठीक है जी। आप ऐसे देखोगे, एमनिस्टी मतलब ए मनी, मनी से सब चीजें टाई हो जाती है। आप कितना बड़ा गुनाह कर दो, आपके पास पैसा अच्छा है तो आप क्षमा आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपको क्षमा मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? आपको क्षमा मिल जाएगी। नहीं,
मनीषिया, मनीषिया, मनीषिया ज्यादा ठीक है। ये वाला वर्ड आपको इस लैंग्वेज में याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एमनेस्टी का मतलब ए मनी से टाई, मनी से टाई कर लिया आपने, पैसे से टाई कर लिया, समझौता कर लिया और आपको माफी मिल गई। मनी से आपने, पैसे से बोलते हैं ना, पैसे से भाई बड़े से बड़े गुनाह पैसे से माफ हो जाते हैं, बड़े से बड़े गुनाह पैसे से माफ हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ जाओ तो मेरे भाई। एंकर सबको पता है, जो समाचार वगैरह में न्यूज एंकरिंग करता है उसे एंकर बोला जाता है। एनिवर्सरी सबको पता है, कोई भी मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार होने वाली घटना, डेथ एनिवर्सरी जिस दिन डेथ हुई थी, मैरिज एनिवर्सरी जिस दिन मैरिज हुई थी। एनिवर्सरी साल में किसी इवेंट का रिपीटेशन है, डेट है जहां पे कोई इवेंट रिपीट हो रहा है। एंटीडोट सबको पता है भाई, एंटीडोट जो है जहर की विराधक दवाई है, वो वाली दवाई है। आर्किपेलागो करके एक हमारा वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वीप समूह, द्वीप समूह। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, वाटर विद मैनी आइसलैंड्स है, मैनी आइलैंड्स है। पानी में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, उसे हम बोलेंगे आर्किपेलागो। इसको याद कैसे करो, आपसे कोई आपको प्रपोज करे, लड़कियों मैं तुम्हें बता रहा हूं, आपको कोई प्रपोज करे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, आप बोलो और मुझे तो चाय पिला दो, मुझे किसी आइलैंड पर ले जाके चाय पिला दो। आर्किपेलागो को देखो, और मुझे चाय पिला दो, अरे चाय पिला दो। अब मोदी जी जैसे कहां पे गए थे मेरे भाई? हाँ, जैसे अभी हमारे मोदी जी इधर लक्षद्वीप वहां गए थे, तो आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब अरे चाय पिला दो, मुझे किसी आइलैंड पर जाके चाय पिला दो, चाय पिला दो। हाँ, अरे चाय पिला दो, अरे चाय पिला गो, चले चाय पीने चले आइलैंड पर, आइलैंड पर चाय पीने चले। अंडमान निकोबार जैसे गए थे, हाँ, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार उधर वो घूमने गए थे, तो आप बोलो जहां मोदी जी ने वहां एक चाय तो पी थी। मालदीव को तो उन्होंने वो कर दिया था, है ना? तो आप, कोई आपको बोले तो आप बोलो अब मैं तो मोदी जी की तरह वहीं चाय पीऊंगी बस। हाँ, अब ये एक डिमांड करके देखो, अरे चाय पिला दो मुझे तो बस लक्षद्वीप में चाय पिला दो बस। क्योंकि आप बोलो जहां मोदी जी ने चाय पी थी, अरे मुझे तो चाय पिला दो, ऐसे आप याद रख सकते हो। लड़कियों को सतर्क करके हम लोगों की वाट लगवा रहे हैं भाई, नहीं। मैं बस अल्टीमेटली याद कराने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग जजमेंटल हो गए हैं, इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करके क्लास भी नहीं करा पाता, बहुत ज्यादा हंसी मजाक से भी नहीं करा पाता, है ना? एस्थेटिक हो जाएगा मेरे भाई, तपस्वी, सन्यासी, इतना तो आप जानते होगे, सन्यासी तपस्वी जिसने अपने सारे ऐश और आराम त्याग दिए हों, जिसको एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए व्यंजन नहीं चाहिए, उसे हम बोलेंगे। ठीक है, याद कैसे करोगे उसको? आप गाड़ी ले जाकर दे रहे हो, कह रहा मैं तो ऐसी ही ठीक हूं। एसेटिक मतलब मैं तो ऐसे ही, ऐसे ही ठीक हूं, ऐसे ही ठीक हूं, मैं तो, मुझे कुछ ना चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे घोड़ा चाहिए, ना मुझे एसी चाहिए, मैं तो ऐसी ही ठीक हूं भाई, मैं तपस्वी आदमी हूं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। एसेटिक मतलब ऐसे ही ठीक, ऐसे ही ठीक, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, हम ऐसे ही ठीक है। ओके मेरे भाई, एसेटिक मतलब ऐसे ही ठीक है। अगला वर्ड है मेरे भाई एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो, अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आप ना पिंडों की, तारों की, उन भौगोलिक पिंडों की और ग्रहों की आप वो कर रहे हो स्टडी। और एस्ट्रोलॉजी है आप भौगोलिक पिंड, ग्रहों की चाल का जीवन पे क्या असर पड़ रहा है उसको बोलेंगे। ऐसे ही ठीक है भाई, हम सन्यासी ठीक है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे ही इसको हम याद कर देंगे। आपको गाना याद है हनी सिंह का, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़ियां मरवाएंगी। आपको याद है? आपको बोलना है मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़ियां मरवाएंगी। तो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है तो ज्योतिषी कह रहा है, या तो ज्योतिषी होगा या फिर खगोल शास्त्र होगा। ज्योतिषी मतलब कि तारों का, आपके ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव को प्रिडिक्ट करना, वो है एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि जोशी हनी सिंह का एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोनॉमर नहीं है। एस्ट्रोनॉमर होता है जो मेरे भाई स्पेस ट्रेवलर को बोला जाता है, जो स्पेस में जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो जाएगा खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉ वाला जो आ जाएगा खगोल के लिए आ जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी मतलब हो जाएगा ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है। बिर्र हो जाता है मेरे भाई बिल। बिल जो होता है, होल है एक्सकेव्ड बाई एन एनिमल एज अ ड्वेलिंग। ड्वेल का मतलब होता है कहीं पे रहना, ड्वेल मतलब रहना। तो भाई कहीं पे रहने के लिए किसी ने कोई बिल बनाया है, उसे बर्र बोला जाता है। कार्टोग्राफी हो जाएगा मानचित्र। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मानचित्र को बोलेंगे अ आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कार्टो ऐसे देखो, चार्टोग्राफर, चार्ट आप बना रहे हो। और कंग्रीग्रेशन का मतलब हो जाएगा मेरे भाई धार्मिक सभा। कोई मीटिंग है जिसमें धर्म से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया जा रहा है। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स है, वर्शिपर्स की असेंबली। एक बार एसएससी ने इससे पूछा है। एक बार पूछा है गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, धार्मिक जगह पर गैदरिंग को बोलेंगे। एक बार एसएससी ने पूछा है ग्रुप ऑफ पीपल है जो है एक साथ आए हैं रिलीजियस मैटर में डिस्कस करने के लिए किसी बिल्डिंग में। एसएससी ने 3 तरीके से शब्द को पूछा है, लेकिन तीनों शब्द में आपको पता चल रहा है कहीं धार्मिक चीज के लिए मीटिंग हुई है। भाई वर्शिपर्स जो करेंगे धार्मिक चीज के लिए मीटिंग करेंगे। यहाँ पे भाई रिलीजियस मीटिंग हुई है, गैदरिंग हुई है रिलीजियस प्लेस पर, धार्मिक जगह पर लोगों का इकट्ठा होना। लोग एक बिल्डिंग में आए हैं वर्शिप वगैरह के लिए, किसी चीज के लिए। हाँ, चार्ट पे ग्राफ, चार्ट पे ग्राफ। कार्टोग्राफर को आप चार्ट पे ग्राफ से याद कर सकते हो। कांग्रीग्रेशन भाई, भाई कांग्रेस के जो सन होते हैं ना, कांग्रेस के पुत्र, ऐसे देख सकते हो। कांग्रीग्रेशन, कांग्रेस जो गिरी है ना, अपने इस पुत्र के अधार्मिक होने के धर्म के लिए गिरी, ऐसा बोल सकते हो। मतलब अब यार वर्ड्स पे मत जाना, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आपको लगेगा पता नहीं मैं किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं या विरोध कर रहा हूं। भाई अब इसमें किसी दूसरी पार्टी का, बीएसपी, बीजेपी, एसपी का तो जिक्र नहीं आया। जो खुद ही कांग्रेस का नाम आ रहा है, कांग्री, कांग्री मतलब कांग्रेस का नाम आ रहा है। और गिरा मतलब कांग्रीगेशन, अपने पुत्र की धार्मिक हरकतों की वजह से वो गिरी है। गिरी आपको पता भी है ग्रुप वर्ड, गिरी आता है ग्रुप के लिए, गिरी मतलब ग्रुप। तो आपको ये तो पता चल गया ग्रुप की बात हुई है। और कांग्री मतलब भाई ग्रुप ने बात हुई है किसकी? धर्म की ग्रुप की बात हुई है, धार्मिक ग्रुप को बोल देंगे। ठीक है जी। ओके, ओके जी। यार थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लो अपना, आप इसे जीवन में भी नहीं भूल सकते। आप जीवन में भी नहीं भूल सकते इसको, आप जीवन में भी नहीं भूल सकते, इतना ईजी है। फूल की बात हो रही है, सारी चीजें मेरे से मत वो कराया करो। कितने सारे हैं भाई, अभी तो आधी क्लास ही हुई है। कॉर्नाइजर का मतलब हो जाएगा कोई विशेषज्ञ कला का पारखी है जिसको सही गलत का पता हो, जिसको सही गलत का पता हो। ये लास्ट स्लाइड हम करेंगे। नहीं, लास्ट स्लाइड नहीं, जो मैंने अभी तक करा है उनका ही हम रिवीजन करते, देखते हैं हमने याद कितने किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 28 हमने याद किए हैं। इतने बहुत है। फिर अगर आप इतना ही स्लो पढ़ना चाहोगे तो फिर इतने बहुत है। टेस्ट योर सेल्फ में आपका ले लेता हूं। टेस्ट योर सेल्फ में अब आपको पता है आपको कितने याद हुए, हम इस बात का अंदाजा लगाएंगे। हाँ, हम इस बात का अंदाजा लगाएंगे आपको याद कितने हुए हैं, क्योंकि हम ज्यादा याद करें लेकिन याद ना कर पाए, ऐसी क्लास का कोई मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी मैं आपको ऐसा बता दूं, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे बेटर है कि हम थोड़ा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तो टेस्ट योर सेल्फ में आपको कभी भागना नहीं होता है, फिर भी आप भाग रहे हो तो फिर आपकी मर्जी है। जब आप यहाँ टेस्ट नहीं दे सकते तो आप फिर ओरिजिनल टेस्ट में जीवन में पास नहीं होगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको सिर्फ लिखना है पहला वाला किस में जाएगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ये मेरा ऑप्शन है, इधर वाला ऑप्शन लिख रहा हूं मेरे भाई। मैं ऑप्शन इधर वाले लिख रहा हूं। ये ऑप्शन है मेरा, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, और ये वाला डी है, ये वाला ई है, ये वाला एफ है, ये वाला जी है, और ये वाला एच है। आपको इन्हें मैच करके बताना है। ठीक है मेरे भाई। इटिनरी में भाई ईट करने के लिए, खाने के लिए नारी अपना पूरा प्लान बना देती है, पूरी जर्नी पे क्या क्या खाना है वह पूरा प्लान बना देती है। तो ये तो जर्नी के प्लान के बारे में, किसमें जर्नी के प्लान की बात हुई है। आप बोलोगे प्लान ऑफ जर्नी सी में बात हुई है, तो पहले का आंसर हो गया सी। तो आप लिखोगे जी सी। एक्वेटिक भाई कुआं में टिका हुआ, कुएं में बैठा हुआ, मतलब कि कुएं के अंदर पानी में रहने वाले जीव या जंतु को बोलेंगे, पौधे को बोलेंगे। अब देख लो किस में बात हुई है, किस में बात हुई है इस बात की। एनिमल प्लांट से ग्रोइंग है, लिविंग है नियर वाटर, पानी के आसपास रहने वाले, दूसरे का हो गया एच। आपको ऐसे लिखना है, पहले का सी ऐसे नहीं, सी एच ऐसे। कॉन्स्टिलेशन मैंने आपको बताया था मेरे भाई, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए आता है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स पहले का ए हो गया, ए टी एच ए। टीटो टैलर हो जाता है जो टी को कहने वाला, चाय के लिए बोलने वाला, मतलब जिसको अल्कोहल से नफरत हो, कभी अल्कोहल ना पीता हो। तो भाई अल्कोहल की निषेध करने वाला कहां पे है, कहां पे है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, एफ हो जाएगा, सी एच ए एफ। चाप खा लो भाई अभी तक। एक्सटेम्पोर एग्जाम टाइम पर आप ऐसा लगता है मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो बिना तैयारी के हूं। तो किस में बोला गया है बिना तैयारी की बात, बिना तैयारी की बात। आप बोलोगे जी स्पीच है, प्रेजेंटेशन है जो बनाई गई है विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो बिना पहले तैयारी के है। आप बोलोगे जी इसका हो गया बी। आप बोलोगे जी अनार की, ए ना आर की, आर की मतलब गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। आप बोलोगे ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई देर इज नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ना हो, जी हो जाएगा। आप बोलोगे जी नेपोटिज्म का मतलब तो भाई भतीजावाद है, नेफ्यू होता है भतीजे भतीजी, भतीजे भांजे, नेफ्यू। तो नेपोटिज्म मतलब कि आप फेवर कर रहे हो अपने सगे संबंधियों को, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, तो इसका हो जाएगा डी। शॉल मैंने बोला था, सॉल में आप बहुत सारी मछलियों के झुंड को पकड़ सकते हो, मछलियों के झुंड को पकड़ सकते हो। तो फिर भाई मेरे भाई आप बोलोगे कहां पे है ये, अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस स्विमिंग टुगेदर, ई। तो सही आंसर है सी एच ए एफ बी जी डी ई। सी एच ए एफ बी डी जी ई किसका सही आंसर है, सी एच ए एफ बी डी जी ई। आपको तो याद हो गई भाई, तनु जी ढल गई होगी, डल गई होगी, इसका मतलब आपको तो याद हुए हैं, आपको तो याद हुए हैं भाई। सी एच एफ बी डी जी ई मैंने तो 8 लिए हैं, आप लोग 8 में भी कंफ्यूज नहीं हुए हो। वेल डन, वेरी वेल, शाबाश विपिन, तूने अच्छा पढ़ाया। तुम तो तारीफ नहीं करोगे मेरी, मैं ही खुद की तारीफ कर लूं। आगे फिर से आ जाता है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है आपको कैसे करना है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है,
और ये F है और ये G है। आप बताएंगे कौन सा किस में जाएगा? आप बोलोगे जी कारवन को मतलब कारवां, कारवां चल रहा है, रावण का कारवां चला, कौरव थे 100, तो 100 कौरव जल चलते थे, उनका पूरा कारवां चलता था। इसका मतलब हो जाएगा एन हाउस और शेल्टर्स ऑफ जिप्सीज है। जिप्सीज है ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक जगह से दूसरी जगह डेजर्ट में जाते हैं, बंजारे वगैरह लोग। तो पहले का हो जाएगा मेरे भाई सी, यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कैटलॉग मैंने आपको बोला था, कैटलॉग भाई आपने पूरी एक ग्रुप की बुक्स की लिस्ट बना रखी है। कैट एक एग्जाम होता है। लॉग मतलब आप बोलोगे जी लॉग, आप बोलोगे लॉजी से आप सर इसको रिलेट करते हो। कैट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कैट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कैटलॉग का आप ऐसे बोल सकते हो। कैट एक एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैट। तो आपको कैट के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो आप एक बुक्स की लिस्ट बनाओगे। तो बुक्स की लिस्ट की कहाँ पे बात हो रही होगी मेरे भाई? कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, डी हो जाएगा, ईडी। ब्लैस्फेमी को बोलोगे बी लास फैकी, लास फैकी, इसका मतलब आप किसी धर्म को बदनाम करना चाह रहे हो, धर्म के बारे में अपशब्द बोल रहे हो। वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड या धर्म, ए हो जाएगा। एपिलोग, आप ही तो लोग हो, आप लोगों की वजह से ही तो मैं यहाँ खड़ा हूं, आप लोगों की वजह से तो मुझे ये मौका मिल रहा है आपको पढ़ाने का। ठीक है जी, तो एपिलोग हो जाएगा भाई मैं क्लास के आखिर में जो बोल रहा हूं आपके लिए, क्लास के आखिर में। एपिलोग हो जाएगा मेरे भाई शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा एफ। फैटल, मोटे सारे, सारे मोटे तो घातक होते हैं। जितनी भी प्रकार की फैट है, सारी की सारी फैट आपको मौत की तरफ, मुझे मौत की तरफ ले जाएंगे, आपको नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो फैटल हो जाएगा मेरे भाई जिससे मौत हो, डेथ को ले जाए, मतलब घातक कोई चीज है। तो जी हो जाएगा कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। बुके, बुके तो आप फूलों का गुलदस्ता होता है, छोटा बच्चा भी बता देगा, कतई बच्ची हो क्या वो भी बता देगी। मतलब कि कहाँ पे जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है मेरे भाई, बी हो जाएगा। और एटमोलॉजी मतलब एंट मतलब एंट, एंट मतलब चींटी, लॉजी मतलब अध्ययन, चींटियों का अध्ययन, मतलब कि इंसेक्ट्स का अध्ययन हो जाएगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, चींटी इंसेक्ट्स में आती है, ई। तो सही आंसर हो जाएगा सी डी ए एफ जी बी ई, सी डी ए एफ जी बी ई। बहुत शानदार, कतई शानदार। जिन मेरे साथियों का आंसर सही है सी डी ए एफ जी बी ई, क्योंकि 7 वर्ड्स को आपने सही किया है यहाँ पर, वहां मैच करने के लिए नहीं आएगा, वहां 4 ऑप्शन आएंगे, आपको बस एक ऑप्शन सही चुनना है। एनिवर्सरी, एंकर, आइकोनोक्लास्ट है, एमनीस्टी है, सैक्रिलीग है, एंटीडोट है, एमेच्योर है, एमनीसिया है। आप बोलोगे जी एनिवर्सरी तो वो है जो हर साल आए, कोई इवेंट, कोई हर साल इवेंट आए, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच है। 8 है इस बार। एनिवर्सरी कोई हर साल होने वाला है, डेट है जिस पर कोई प्रीवियस ईयर इवेंट क्या हो, रिपीट हो, पहले का हो गया जी, यहां पे जगह है तो मैं यहां लिख रहा हूं जी। एंकर तो आपको पता है न्यूज वगैरह को, किसी चीज को जो क्या करता है मेरे भाई प्रेजेंट करता है, किसी एक पर्सन है जो किसी प्रोग्राम को रेडियो टेलीविजन पर क्या करता है, फोरकास्ट करता है, सॉरी टेलीकास्ट करता है। जी एफ, जी एफ बन गई जी आपकी। आइकोनोक्लास्ट भाई जो मैं उसको किसी धर्म का मान ही नहीं सकता जो दूसरे धर्म की मूर्तियों को तोड़े। तो आइकोनोक्लास्ट मतलब जो किसी धर्म का नहीं है, दूसरे के धर्म की मूर्तियों को तोड़ता है। तो मेरे भाई ए सही आंसर है, जो इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता है, अटैक करता है लोगों के विश्वास पर। एमनीस्टी, मनी से आपने पैसे से टाई कर लिया है, आपने पैसा देकर अपना मामला रफा दफा कर दिया है, इसका मतलब आपको माफी मिल गई है। ऑफिशियल पार्डन है, इसका मतलब ई वाला हो जाएगा, लिबर्टी आपको मिली है, माफी आपको मिली है पैसा देके। सैक्रिलीग, सैक्री मतलब पवित्र, पवित्र चीज में आपने लैग डाल दिए हैं, मतलब कि आपने किसी के धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है मेरे भाई। हम्म, यह कहां पे जाएगा? वॉयलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सेक्रेड,
तो मेरे भाई इसका हो जाएगा बी, आपने किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेक पहुंचाई है। ओके, अब तो इजी लग रहे हैं मेरे भाई, यही रिलेटिंग मेथड है। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब क्या हो जाता है? एंटीडोट भाई जहर के, जो जहर को काउंटर करे उसे एंटीडोट बोला जाता है। ऐसी मेडिसिन जो जहर को काउंटर करे, आप बोलोगे जी एच हो जाएगा। अमेच्योर, मैच्योर मतलब जो अनुभवी है, एमेच्योर ए लगा के ऑपोजिट बनाते हैं। जो मैच्योर नहीं है, जो मैच्योर नहीं है, जो जिसको एक्सपीरियंस ना हो या जो प्रोफेशन में ना रहता हो, मौज मस्ती वाला, बी हो क्या है ये वाला जाएगा ना सी, सी जाएगा, ये सी है। और मेरे भाई एमनीसिया, मनी सिया, सिया मनी को भूल गई, सिया को भूलने की बीमारी है, तो मेरे भाई इसका चला जाएगा पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, डी। तो सही आंसर होगा जी एफ ए ई बी एच सी डी, जी एफ ए ई बी एच सी डी ई, जी एच ए ई बी एफ बी, जी एफ ए ई बी एच सी डी ई, सी डी ई और लगा देना लास्ट में, ई भी तो जाएगा। एक दो तीन चार, अच्छा ई दोबारा आ गया क्या? एमनीसिया कहाँ गलत कर दिया मैंने? ये लास्ट एमनीसिया ए बी सी डी दोबारा ही क्यों अच्छा ये बात वैसे लिखा हुआ था, ये इसका ऑप्शन ही लिखा था, इसका ऑप्शन लिखा हुआ था, ये नहीं जाएगा। ओके मेरे भाई, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी है, बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी, आप मुझे बताएंगे क्या होगा सही आंसर? मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ब्रो हो जाएगा मेरे भाई, ब्रो हो जाता है फूल वगैरह है, बिल, बिल इसे हिंदी में बोला जाता है जी। बिल वगैरह जहां पे मतलब कोई कोई वो रहे, एनिमल ड्वेल करता है, होल है। पहले का हो गया मेरे भाई, मैं इधर लिख रहा हूं, पहले का हो गया डी, यहां से लिख रहा हूं मैं। कांग्रीग्रेशन, ग्री मतलब होता है ग्रुप के लिए, ग्री डालोगे ग्रुप, कांग्री कांग्रेस का ग्री, कांग्रेस वाला ग्री ग्रुप है धार्मिक लोगों की मीटिंग के लिए। तो मेरे भाई धार्मिक लोगों की मीटिंग है, असेंबली ऑफ वर्कर्स, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स है, इसका मतलब किसमें गया था? ई एफ है, एफ। दूसरे का हो गया डी एफ। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजर होता है जो बताता है भविष्य। एस्ट्रोनॉमी का मतलब आप भौगोलिक पिंडों का अध्ययन कर रहे हो, साइंटिफिक स्टडी है, सेलेस्टियल बॉडीज है, आप मून का, स्टार का, प्लेनेट का, सन का अध्ययन कर रहे हो, सी। भाई अगर लॉजी होता तो ज्योतिषी हो जाता, लॉजी नहीं है तो मेरे भाई आपके ग्रहों से संबंधित स्टडी है। कॉनॉइजर, भाई कौन शोर कौन मचा रहा है, आपको इस बात का आपको पता होता है। कॉनॉइजर मतलब शोर किसने मचाया। एक क्लास में टीचर को इतनी परख होती है कि किस बच्चे ने शोर मचाया है। कॉनॉइजर को देखो, कौन, नॉइज होता है शोर, NOISE का मतलब होता है शोर। तो कौन नॉइजर, शोर मचाने वाला कौन है, आप एक सेकंड में पकड़ दो, इसका मतलब आपको, आप पहचानते हो चीजों को, आपको सही गलत की समझ है ना। ये हो जाएगा हु नो अबाउट द थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिशियन, ETC, जिसको पता है, समझ है, कला का पारखी है, कला की परख जिसको है। तो भाई कौन शोर मचा रहा है, कौन अच्छा गा रहा है, अगर आपको इतना पता है, एक तो शोर मचाने लगे आके, है ना, शोर मचाने लगे, है ना, एक तो शोर मचाने लगे, और एक आके सच में गा रहा है तमीज में। आजकल रैप के नाम पे बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है, लेकिन कुछ रैप भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी। चार्टोग्राफर मैंने आपको बताई दिया मेरे भाई, चार्ट वगैरह बनाने को बोला जाता है, चार्ट वगैरह को बनाने के लिए बोला जाता है। ये कहाँ पे जाएगा? आर्ट जाएगा, ड्राइंग मैप्स हो जाएगा ई। और एस्थेटिक मतलब हम तो ऐसे ही ठीक हैं, हमें ना एसी चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ चाहिए। एस्थेटिक मतलब ऐसे ही ठीक है, सन्यासी है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरीली बॉडी प्लीजर, जिसको बॉडीली प्लीजर नहीं चाहिए, जिसको समझ रहे हो,
शारीरिक भोग नहीं चाहिए, जो थोड़ा सा संयमी है, और समझ जाओ बस तुम। आर्किपेलागो, अरे चाय पिला दो। चाय कहाँ पीने के लिए बोलोगे? लड़कियां हैं, ट्रेंड को फॉलो करती हैं। ट्रेंड मोदी जी ने वहां पे जो है द्वीप पे जाके चाय पी है, कुर्सी पे बैठी है, चाय पी है वो, और एक फोटो डाला है उन्होंने। अब लड़कियां करेंगे ट्रेंड को फॉलो, अब वो कहेंगे हमें भी चाय पिला दो। हम पूछेंगे कहाँ पिलाए? द्वीप पे ले जाके पिला दो चाय। तो आप इसे बोलोगे जी एक तो कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, इसका हो जाएगा ए। तो सही आंसर होगा DFCGEBA, DFCGEBA। ठीक है जी, बस यही हमारी क्लास थी मेरे भाई। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको चीजें लर्न हुई होंगी। फिर भी आपको कुछ गलती लगती है तो भाई मेरी तरफ से सॉरी है। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में नए सेशन में, और कल से आपकी विनर बैच में मैं टेंस भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब तक अगर आप किस कुछ क्लासेस आपकी छूट गई हैं, तो कल से आप लाइव क्लास ले सकते हो। वो छोटी हुई क्लासेस आप जैसे अब होली की छुट्टियां रहेंगी तब कवर कर लेना, कल से आप लाइव आ जाना। जिसकी भी क्लास, या किसी ने नया बैच लिया है तो कल से लाइव आप ले सकते हो विनर बैच में, क्योंकि कल मैं टेंसेस शुरू करूंगा, एक बिल्कुल नए अंदाज में हम टेंसेस पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें याद हुई होंगी और समझ आई होंगी। ओके मेरे दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।